ओम के फायदे और चमत्कार। ओम कितनी बार करना चाहिए? ओम का उच्चारण करते समय स्वर को जितना ऊंचे रखेंगे और जितनी गहराई से इसे बोलेंगे, आपको इसके उतने ही बेहतर लाभ मिलेंगे। एक बार में कम से कम 108 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद आप धीरे धीरे उच्चारण की अवधि बढ़ा सकते हैं। ओम कितनी बार करना चाहिए? ओम का उच्चारण करते समय स्वर को जितना ऊंचे रखेंगे और जितनी गहराई से इसे बोलेंगे, आपको इसके उतने ही बेहतर लाभ मिलेंगे। एक बार में कम से कम 108 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद आप धीरे धीरे उच्चारण की अवधि बढ़ा सकते हैं। ऐसे करें ओम का जाप। ओम का उच्चारण प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर करना चाहिए। ओम केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि ध्वनि है। जब हम इसका जाप करते हैं तो बोलते समय उत्पन्न हुई उस ध्वनि से ही हमें कई तरह के फायदे होते हैं। इसलिए इसका जाप हमेशा ऐसी जगह पर करना चाहिए जहाँ कोई शोर शराबा ना हो। ओम का वास्तविक अर्थ क्या है? ओम का सिर्फ एक पवित्र ध्वनि ही नहीं, बल्कि अनंत शक्ति का प्रतीक है। ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है। आ, उ, मा। आ का मतलब होता है उत्पन्न होना। उ का मतलब होता है उठना, यानी विकास। और मा का मतलब होता है मौन हो जाना, यानी कि ब्रह्मलीन हो जाना। ओम शब्द इस दुनिया में किसी न किसी रूप में सभी मुख्य संस्कृतियों का प्रमुख भाग है। ओम किसका प्रतीक है? 3 अक्षरों आ, उ और मा से मिलकर बना है। ओम इस लिहाज से इसे ईश्वर के 3 रूपों ब्रह्म, विष्णु और महेश का संयुक्त रूप कहा जाता है। यानी ओम में ही सृजन, पालन और संहार शामिल है। तभी ओम को स्वयं ईश्वर का ही स्वरूप माना गया है। ओम, राम और सतनाम में क्या अंतर है? कोरा ओम, राम और सतनाम में क्या अंतर है? वैसे तो ओम और राम में कोई भेद नहीं है। दोनों को अगर देर तक उच्चारण करें तो पाएंगे एक ही ध्वनि स्फुरित हो रही है। परंतु ओम शब्द उकार,
ईकार मकार से, जबकि राम शब्द रकार आकार मकार से बना है। पद्मासन में करें इसका जाप। ओम का उच्चारण करने से पहले जमीन पर आसन लगाएं और पद्मासन में बैठें। इसके बाद आंखें बंद करके सांस खींचें और फिर पेट से ओम की आवाज़ को निकालते हुए सांस छोड़ते चले जाएं। सुबह और रात का समय शास्त्रों के अनुसार दिन के 24 घंटों में से कुछ घंटों का समय ऐसा होता है जब ईश्वरीय शक्ति अपने चरम पर होती है। ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इसे ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि भी कहा जाता है। ओम या ओम का जाप एक पवित्र ओम के उच्चारण से होने वाले फायदे धार्मिक ग्रंथ के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से ओम का उच्चारण करता है उसे न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। ओम के उच्चारण से घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है, जिससे घर का माहौल सकारात्मक और खुशनुमा हो जाता है। ओम का जप करने से मनुष्य को क्या मिलता है? ओम का उच्चारण करने मात्र से ही शारीरिक और मानसिक रूप से शांति प्राप्त होती है। ओम का उच्चारण और जाप करने से आसपास के वातावरण में भी सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। यदि सही प्रकार से पूर्ण ध्यान लगाकर ओम का जाप किया जाए तो इससे आपको सकारात्मकता शांति और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ओम का उच्चारण सुखासन पद्मासन वज्रासन आदि मुद्रा में बैठकर किया जाता है। बता दें कि ओम का उच्चारण 5, 7, 11 और 21 बार करना उपयोगी माना गया है। इसके साथ ही पूजा के वक्त विशेष रूप से ओम का जाप अपने हिसाब से करें और भगवान की कृपा पाएं। क्या हम रात में ओम का जाप कर सकते हैं? ओम का जाप आपके
मस्तिष्क को शांत करने में मदद करता है। यह आपके दिमाग के लिए एक सुखदायक लोरी की तरह है जो तनाव और चिंता को कम करने में मदद करती है। यह रात में विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है जब आपको आराम करने और अपने मस्तिष्क को अच्छी रात की नींद के लिए तैयार करने की आवश्यकता होती है। ओम में शक्ति क्या है? ओम की शक्ति, द पावर ऑफ ओम। ऐसा माना जाता है कि वह ध्वनि है जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया। एक प्राचीन ग्रंथ कहता है कि यह सारा संसार ओम के अलावा और कुछ नहीं है। ओम उच्चतम कंपन और शुद्धतम ऊर्जा का प्रतीक है। जो अस्तित्व में सभी चीज़ों को जोड़ता है। शुद्धतम ऊर्जा का प्रतीक है जो अस्तित्व में सभी चीज़ों को जोड़ता है। ओम। ओम मन की शांति, ओम सद्भाव, ओम ज्ञान, ओम ओम ब्रह्मांड में समाया हुआ है। इसके बाद इससे बड़ा 24 अक्षरों वाला गायत्री मंत्र ओम भूर भुवः स्वः, ये छोटा सा मंत्र है। इसके बाद बड़ा मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे चैनल को लाइक करें, पसंद करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्रीनाथ विशेष मोटिवेशनल कोट्स स्टोरी।